सावन के पवित्र महीने का चौथा एवं आखिरी सोमवार आज शिवालयों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हर हर महादेव से गूंजायमान है। शिवालय जलाभिषेक करके भोलेनाथ को रिझा रहे हैं भक्त। शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं। शिव मंदिरों में उत्सव का माहौल है। कांवड़िए भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। देखिए, बम बम बोले, हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। तो शिव मंदिर में उत्सव का माहौल है। भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं कांवड़िए। आस्था और भक्ति के भाव से शिवालय आ रहे हैं श्रद्धालु। श्रद्धा और आस्था भाव के साथ श्रद्धालु शिवालय में पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक किया जा रहा है। हर हर महादेव से गूंजायमान है शिवालय। हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। जलाभिषेक करके भोलेनाथ को रिझा रहे हैं भक्त। सावन का अंतिम और चौथा सोमवार, श्रद्धालु में खासा उत्साह, क्योंकि भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है ये महीना। भोलेनाथ के भक्त इसका इंतजार करते हैं। सावन के इस पवित्र महीने का इंतजार किया जाता है। को हमारी प्रशासन भी बहुत अच्छे से दर्शन लोगों को करवा रही है और हम सब शिव भक्त डेली हम लोग प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त ग्रुप भी हमारी है। हम लोग इस ग्रुप का नाम भी बाबा के प्रति समर्पित कर रहे हैं और अच्छे से दर्शन हो रही है और सकुशल पूरा दर्शन हो रही है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो देखिए, श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह आपने देखा। जयकारे, जय घोष सुनाई दे रही है। हर हर महादेव की जय घोष। देखिए, काशी विश्वनाथ की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से यहां पर आते हैं। विशेष श्रृंगार किया गया भगवान भोले का। हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। और देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात यहाँ पे अजमेर की करेंगे। मेरे सहयोगी शुभम जैन अजमेर से लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए, अगर बात करें प्रदेश के अलग अलग कोनों की, क्योंकि वहाँ पर भी उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन अजमेर में किस तरह की तस्वीरें और आपकी मौजूदगी अजमेर में कौन से शिवालय के अंदर? जब को देखिए, जो सावन का और आखिरी सोमवार है और चौथा सोमवार है, जिसको लेकर के लोगों में पहले से उत्साह था। और आप देख सकते हैं, मैं अजमेर के मदार गेट शिव मंदिर पर हूँ, जहाँ पर भारी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। और सुबह से ही जो भक्त है वो यहाँ पे आते हैं और अपनी अपनी जो आस्था के हक से भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मेरे साथ में पंडित जी भी हैं, उनसे बात करेंगे कि मंदिर की क्या विशेषता है और कितना पुराना ये मंदिर है, क्योंकि मराठा काल का मंदिर बताया था। पंडित जी, कितने साल से स्थापित हो रखा है ये मंदिर, क्या विशेषता है? ये मराठा कालीन मंदिर है। अहिल्याबाई होलकर जो एक मराठा शासिका थी, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अहिल्याबाई होलकर ने कई स्थानों पर अन्य शिवालय बनाते हुए और आगे बढ़ती गई। और इसी क्रम में इन्होंने अजमेर में जो 3 प्राचीन शिवलिंग बनाए थे, प्राचीन शिवलिंग की स्थापना उनके कार्यकाल में की गई थी। तो वो उनके सूबेदार हुआ करते थे शांतिराव मराठा, तो उनके द्वारा किया गया स्थापित ये शिवलिंग है शांतेश्वर महादेव। और झरनेश्वर महादेव है जो कि इंदरकोट में पहाड़ियों पर स्थित है। और अर्धचंद्रेश्वर महादेव है जो कि नया बाजार के शिवबाग में स्थित है। और ये तीनों प्राचीन शिवलिंग है अजमेर के। इनका इतिहास मराठा काल से संबंधित है। और ये शांतेश्वर महादेव का जो स्वरूप है, ये बाल स्वरूप भगवान का माना जाता है।
और झरनेश्वर का इसका युवा स्वरूप माना जाता है और अर्धचंद्रेश्वर महादेव का है जो वो चौथा सोमवार है, क्या उस रहती है आज की? आज सावन का अंतिम सोमवार है 24 अगस्त को। सभी भक्तगण अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के यहाँ पर अभिषेक वगैरह करेंगे। मंदिर में शहद से, घी से, दूध से, पंचामृत से और विभिन्न प्रकार के जो फलों के रस होते हैं उनका अभिषेक भगवान के किया जाएगा। और अलग अलग प्रकार के राशिगत उपाय जो बताए जाते हैं भक्तों को, वो सभी आज, क्योंकि आज अंतिम दिन है तो भगवान से लोगों का, भक्तों का मानना है कि आज भगवान, ये सावन का अंतिम सोमवार है। इस दिन भगवान से जो भी मांगा जाएगा सच्चे दिल से, पूरी महीने की पूजा का फल और भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ये थे पंडित जी जिन्होंने बताया किस तरीके से जो आज के सोमवार की जो महत्व है वो है। आपको नजर भी आ रहा होगा, भक्त है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। शिव परिवार की पूरी आराधना जो है वो यहाँ पे की जा रही है। भगवान शिव का पूरा परिवार यहाँ पे विराजमान है। आपको नजर भी आ रहा होगा, जो नीचे शिवलिंग है उसका भी जल अभिषेक हुआ था, जो है इत्र से किया गया था। तमाम जो भक्त है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे पहुंच करके अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे भगवान की पूजा और आराधना की जा रही है। सावन का अंतिम और चौथा सोमवार है और चौथे सोमवार होने के साथ ही जो लोगों के अंदर आस्था होती है वो लगातार पूरे महीने ही रहती है। खाली पहला ही सोमवार या आखिरी सोमवार कोई विशेष ऐसा नहीं होता, लेकिन जो तमाम सोमवार है उन सभी सोमवारों पर जो भक्त हैं वो अपने अपने शिवालय पर, नज़दीक शिव मंदिर पर पहुँचते हैं, वहाँ पर जा करके भगवान की आराधना करते हैं। भगवान भोलेनाथ के ऊपर जो पंचामृत है, चाहे वो शहद हो, दूध हो, दही हो, तमाम चीज़ों से जो अभिषेक है वो करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल शुभम, देखिए आपने तस्वीरें भी दिखाई और बात भी यहाँ पर की। एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन बात अब यहाँ पर हम सीकर की कर लेते हैं। मेरे साथ में मेरे सहयोगी हुकुम सिंह भी जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह, आपकी मौजूदगी सीकर में कौन से शिवालय में है और वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? बिल्कुल इंदु, आज सावन का चौथा सोमवार है और ये अंतिम सोमवार है और इसमें जो तमाम भक्त लोग हैं, हालांकि प्रत्येक जो भक्त शिव जी की आराधना करते हैं, और अगर यदि भी कोई भक्त अपने शिव जी को रिझाने या मनाने में अगर कहीं चूक जाता है तो अंतिम सोमवार का विशेष ख्याल रखता है कि सोमवार का जो सावन का जो अंतिम सोमवार है वो विशेष पूजा कर कर भगवान शिव से अपने साल भर की या जीवन भर की वो आराधना करते हैं। इस समय स्पेक्टिक शिव मंदिर में है, जो पारदर्शी शिव जी मंदिर है, जहाँ ये कह सकते हैं कि राजस्थान में 3 ही मंदिरों में है, नाथद्वारा और इसके अलावा ये जो स्पेक्टिक शिव मंदिर, यहाँ पर सुबह से पूजा करने तमाम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस मनोभाव से शिव की आराधना की जा रही है शिव जी को रिझाने की, कि भोले बाबा तो एक लोटे से ही खुश हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जितने भी, चाहे बेल पत्र हो, चाहे धतूरा हो, तमाम शिव जी की आराधना में करने, शिव जल अभिषेक करने में, शिव जी को रिझाने, शिव जी को मनाने और शिव जी की पूजा में ये विशेष रूप से तमाम श्रद्धालु आप देख पा रहे हैं। श्रद्धालुओं के जो मन के भाव हैं वो भी देख पा रहे हैं किस तरीके से शिव जी की पूजा करें, उनसे बात कर रहे हैं। शिव जी भगवान, आज चौथा सोमवार है, विशेष आज का दिन है। अगर सावन में, वैसे तो आपने पूरे सावन में पूजा की, आज के लिए विशेष क्या कहेंगे? आज के लिए ये है कि जैसे सावन का चौथा सोमवार है तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है सोमवार को विशेष कृपा इनकी रहती है। और आज चौथा सोमवार है, 3 सोमवार हम सब लोगों ने कर लिए। और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं आसपास के, तो ये जो स्फटिक का शिवलिंग है, इससे मनोकामना जल्दी पूरी होती है। और जैसे अभी आपने भी देखा होगा, हाल ही में मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हुई थी, बहुत जल्दी 3 दिन के अंदर शिव शंकर भोलेनाथ ने कृपा की और मेरा डेपुटेशन रद्द हो गया था। अच्छा, आप भीतर मनी से डॉक्टर, ठीक है। और अभी ये बताइए मुझे कि जिस तरीके क्या क्या आप संसाधन लेकर आए हैं आप यहाँ पर पूजा के लिए? अभी हम भोलेनाथ को वैसे तो 1 लोटा जल से ही, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, लेकिन अभी फिलहाल चावल, जो तिल, मूंग, चने की दाल, बिल्व पत्तर, समीप पत्तर, गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, गुरुआ, ये सब से हम भोलेनाथ को रिझाते हैं। साथ में पंचामृत और गंगा जल भी लेके आते हैं। तो देख सकते हैं जिस तरीके से स्फटिक शिवलिंग है, और ये स्फटिक शिवलिंग बता रहे हैं कि तमाम जो श्रद्धालु है अपनी आस्था, जहाँ जहाँ आसपास के मंदिर हैं सभी की अपनी आस्था होती है। और स्फटिक शिवलिंग में यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि जो मन्नत वो मांगते हैं वो पूरी होती है। और कुछ युवा साथी भी हैं, महिलाएं भी हैं, आप भी शिव जी की पूजा करने आए हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि पूजा में विघ्न नहीं डालेंगे और बहुत ही मौन के साथ में भी ये पूजा करना चाहते हैं। और इस तरीके से तमाम श्रद्धालु जो पूजा करने में अपने अलग अलग स्वरूप में
भगवान को आराधना करते हैं। यही तमाम जो श्रद्धालु है शेखावटी और राजस्थान और पूरा भारत में, क्योंकि कहते हैं कि सावन का जो विशेष पर्व ये कह सकते हैं कि शिव जी की पूजा पूरे जैसे जिस तरह नवरात्र होते हैं उस तरीके से जो सावन का माह होता है एक विशेष पूजा का, एक आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने का अवसर होता है, जो सीधा आपको ये कह सकते हैं कि ऊर्जा एकत्रित करके पूरे साल भर वो अपने काम करते हैं तमाम लोग। यही भाव तमाम शिवालयों में, तमाम जो शिव जी के मंदिर है वहाँ को देखने को मिल रहे हैं और लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम माताएं, बहनें और पूरी तरीके से पूजा में इस समय तल्लीन हैं और भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं। और जो विशेष रूप से मैं आपको भी हिंदू दर्शन कराता हूँ, आप देखेंगे ये जो इस समय स्फटिक शिवलिंग का आप दर्शन कर रहे हैं और तमाम श्रद्धालु हमारे फर्स्ट इंडिया व्यूअर्स, हम भी ये चाहेंगे सब लोग खुश रहें, भगवान शिव जी की आराधना। और विशेष रूप से आज अंतिम जो सोमवार है इस सावन का, भगवान शिव जी सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें, यही भाव तमाम श्रद्धालु भगवान शिव जी से पूजा करके मांग रहे हैं। जय हिंदू। बिल्कुल, आपने अभी बात भी की हुकुम सिंह की, किस तरह से भाव जो है वो श्रद्धालुओं की नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन बात एक बार फिर से अजमेर की करेंगे। शुभम, देखिए अगर हम अलग अलग जगह की बात करें तो तस्वीरें भले ही अलग नजर आ सकती है, लेकिन एक बात यहाँ पे कॉमन है, वो है भाव। क्योंकि हर श्रद्धालु एक ही भाव के साथ पहुंच रहे हैं कि भगवान से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हर श्रद्धालु यही मांग रहा है कि सुख समृद्धि जो है वो बनी रहे। हाँ, तो मुझे देखिए, जो अगर बात करें सावन की, तो सावन का जो पूरा महीना है वो कहीं ना कहीं श्रद्धा भाव का महीना रहता है। जो भक्त होते हैं वो पहले ही दिन से ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं जो भक्त है वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे पहुँचने के साथ साथ जो भगवान की जो शिवलिंग है उसको जल अर्पण करने का, साथ ही साथ कई तरीके से जो विशेष जो अभिषेक होते हैं भगवान के, वो यहाँ पे किए जाते हैं। अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर के नज़दीक में जो पुष्कर है वहाँ से भारी संख्या में जो कांवड़ है वो यहाँ से रवाना होती हैं। और खाली ऐसा नहीं कि सोमवार या रविवार या शनिवार के दिन, तमाम दिन पूरे सावन मास के अंदर जो 30 दिन है, पूरे 30 दिन भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कांवड़ लेकर पहुँचते हैं। और तमाम मंदिरों में जो माहौल है वो शिव भगवान भोलेनाथ के जयकारों गुंजयमान रहता है। सुबह से ही तमाम जगहों के जो शिवालय हैं वहाँ पे जो भगवान शंकर हैं उनकी जयकारों के साथ श्रद्धालु जो हैं वो पहुँच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत से कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं, दूध से कर रहे हैं, तमाम चीज़ों से जो अभिषेक है वो यहाँ पे किया जाता है। मानता है कि अलग अलग परंपरागत तरीके से जो अलग अलग मंदिर हैं उनमें अलग अलग तरीके से जो शिवलिंगों पर जो अभिषेक हैं वो किए जाते हैं। उसी के तहत जो श्रद्धालु हैं वो अपनी अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पर पहुँचते हैं। और सुबह से ही शिवालयों में जो भक्त हैं उनकी काफ़ी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। और आपको नज़र भी आ रहा होगा काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे पहुँच करके अपनी जो भक्ति अनुसार जो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के जो चढ़ावे हैं वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है। चाहे वो बेलपत्र हो, बेलपत्र के साथ साथ जब तमाम चीज़ों से जो चाहे वो फल हो, फ्रूट हो, उन सभी के साथ भी भगवान को चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ भगवान के ऊपर जो अभिषेक है वो प्रक्रिया जो है वो लगातार निरंतर पूरे दिन भर चलती रहती है। और जो तमाम जगहों पर कांवड़ यात्रा है वो यहाँ से रवाना होकर जो है अपने आसपास के जो अजमेर के इलाके हैं वहाँ पर पहुँच रही है। कई काफ़ी भारी संख्या में कांवड़ यात्री हैं वो सुबह सुबह यहाँ पर निकलते हैं। और सुबह सुबह निकलने के बाद तमाम मंदिरों में जो सहस्त्रधारा का कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाता है, जिसके तहत कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालु हैं वो हमें भक्ति में डूब जाते हैं और अपनी अपनी इच्छा अनुसार सहस्त्रधारा जो है मंदिरों में की जा रही है। शिवालयों के अंदर की अगर बात करें तो अजमेर के अंदर करीबन 1000 से अधिक शिवालय जो है वो यहाँ पर स्थापित है। उन सभी शिवालयों में आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली है और पूरा माहौल है वो भक्ति में और भगवान भोलेनाथ के जयकार गुंजयमान होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से आस्था का भाव यहाँ पर नज़र आ रहा है। शुभम, आपने जानकारी भी दी। चलिए एक बार फिर से बात यहाँ पे सीकर की करेंगे। हुकुम सिंह, देखिए तस्वीरें हम लगातार देख भी रहे हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु है वो आस्था के साथ, भक्ति के भाव के साथ पहुँच रहे हैं। लेकिन सावन की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि जो भगवान भोले हैं, जो भोलेनाथ है, उनको सबसे ज़्यादा प्रिय महीना होता है सावन का महीना। और फिर सावन का सोमवार जो है वो तो और भी ज़्यादा खास होता है। इसीलिए जो महिलाएं हैं वो व्रत भी रखती हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने पति के लिए, और जो कुंवारी महिलाएं वो अच्छे वर की चाहत के लिए यहाँ पे व्रत रखती हैं। तो कई तरह की जो मायने हैं वो सावन के सोमवार के। बिल्कुल हिंदू महिलाएं व्रत भी रखती है निश्चित रूप से, और यही महिलाएं भी लगातार पूजा को आई हैं। मैं कुछ और महिलाओं से भी बात करूंगा कि क्या आज विशेष व्रत रखा गया है। और आज माता जी कोई आपने जी व्रत भी रखा है आज सावन में? हाँ, सावन का सोमवार आज
तो चारों सोमवार आपने किए, पूरी सावन कर रहे हैं? नहीं, दो ही। 2 सोम। पूजा रोज करते हैं। जी। तो क्या मन में भाव है आपके, मतलब जो आज के सावन का जो व्रत रखने से क्या आपने मतलब सोचा, या जो आध्यात्मिक जो चला आ रहा है? मनोकामना पूर्ण होती है, इच्छा पूर्ण होती है। हम हमेशा पूजा करते हैं शिव जी की। जी। आप क्या कहना चाहोगे आज सोमवार के विशेष पावन अवसर पर? बढ़िया पूजा होती है, बढ़िया मनोकामना होती है। वे रोज आते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं। जी। बिल्कुल इंदु, आप देख रहे हैं कि इस समय जो महिलाएं हैं वो बता रही हैं कि पूजा उनके ये बहुरानी यहाँ की है, और आप इनको इन्होंने जो सीखा है, जो संस्कार सीखा है, और जो ये कह सकते हैं कि जो संस्कार के साथ साथ में भगवान की पूजा के भाव जो इनको पीढ़ियों से मिले हैं, वो उसी अनुरूप ये बता रहे हैं कि पूजा करने के साथ साथ में, व्रत करने के साथ में अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और भगवान शिव को रिझाने में, भगवान शिव की पूजा में जो उनको भाव है वो बता रहे हैं कि शिव जी को इस समय शिव जल अभिषेक किए जा रहे हैं। जो ये आप देख रहे हैं, ये युवा साथी हैं, शिव जल अभिषेक कर रहे हैं। इसके अलावा भी मंदिर का जो स्वरूप है, कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि इस स्वरूप को दिखाएं कि कितना बहुत ही अलौकिक ये मंदिर है। और अलौकिक मंदिर ये बताता है कि 300-400 साल पुराने के शेखावटी के तमाम मंदिरों का इतिहास अपने आप में अद्भुत है, जो ऊर्जा के केंद्र रहते हैं और परिवार के साथ में यहाँ पर लोग पूजा करने आ रहे हैं। आप भी विशेष, अब इसमें क्या क्या आप लेकर आए हैं? सारे सब पंचामृत है सारा, जी, से अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद में शिव जी को पसंदीदा जो भी बेलपत्र है, धतूरा है, और आकड़े का फूल है, और सभी दूब वगैरह सारे पूजा में। पूरे सावन में विशेष रूप से सोमवार का विशेष महत्व रहता है। इसको अपने शब्दों में किस तरीके से बताते हो? सावन पूरे जैसे है ना, विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं, तो सावन में विशेष रूप से शिव जी की पूजा होती है जी। और शिव जी को रिझाने के लिए सारे प्रयत्न किए जाते हैं। और शिव जी महाकाल का रूप भी है, और बहुत ही आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं। तो उनको कोई भी सामग्री चढ़ाव दोगे तो उससे बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि भगवान शिव तो आसानी से रिझ जाते हैं, और आसानी से कहेंगे जल से ही रिझा जाते हैं। हमारे साथ में कुछ और भी सीनियर साथी हैं। आप बड़े सीनियर हैं और पूजा करने हैं। विशेष पटेल का तो हमने इतिहास यहाँ बता दिया है अपने शब्दों में, लेकिन जो पूजा के भाव और इस अवस्था में भी जो चाहे युवा हो चाहे महिलाएं हो, शिव जी की पूजा का विशेष आज सावन और सोमवार को, सावन सोमवार नहीं, हर सावन में मतलब यहाँ इतने भगत लोग अपनी आस्था के रूप में यहाँ शिव जी की पूजा याचना करते हैं, और अपने पारिवारिक और अपने मांगलिक हर व्यवस्था के लिए अपनी मांग करते हैं कि मेरे घर में सुख समृद्धि आए और मेरे परिवार खुशहाल रहे, और हर प्रकार की मनोकामना यहाँ मांगने के लिए शिव जी के पास में अपनी वो आराधना करते हैं। देखिए कितनी पीढ़ियां हैं, इंदु कितनी प्यारी सी बेटी भी पूजा करने ही है। तो ये आपको मतलब आप देखिए कितनी पीढ़ियां, आप चाहे 3rd पीढ़ी हो इस समय, और शिव जी ये कह सकते हैं कि सबके प्रिय हैं। चाहे आप 90 साल के बुजुर्ग हो, चाहे 50 के हो, चाहे ये प्यारी सी 6 साल की 5 साल की गुड़िया हो, तो भगवान शिव है, भोले बाबा हैं, और वो भोले बाबा सबको खुश रखते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक जल के एक लोटे में जल से ही शिव जल अभिषेक करने के या उनको अर्पित करने के साथ ही बाबा सबको खुश रखते हैं। जी इंदु, बिल्कुल सही कहा आपने कि भोले बाबा हैं, तो छोटा बच्चा हो या फिर कोई बुजुर्ग हो, सबके भाव जो है वो यहाँ पे नजर भी आते हैं। हुकुम सिंह बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। साथ ही शुभम आप भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। तो देखिए भोलेनाथ को रिझा रहे हैं भक्त, शिवालयों में श्रद्धालु की लंबी कतारें हैं, शिव मंदिर में उत्सव का सा माहौल बना हुआ है। देखिए कांवड़िए भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, बम बम भोले की जय घोष सुनाई दे रही है। मेरे साथ में लगातार मेरे सहयोगी हुकुम सिंह सीकर से कनेक्टेड हैं। हुकुम सिंह, देखिए लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो श्रद्धा और आस्था के भाव नजर आ रही हैं भक्तों पर, और सबसे खास बात ये हो जाती है कि जो शिव भक्त है वो साल भर इंतजार करते हैं सावन का, और आज अंतिम और चौथा सोमवार है।
बिल्कुल इंदु, आज सावन का अंतिम सोमवार है और पूरे तमाम जो श्रद्धालु हैं, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि सावन का विशेष इंतजार करते हैं, क्योंकि सावन में कुछ लोग लगातार पूजा का वो भाव जीते हैं कि सबके कह सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप में वो उदाहरण रहते हैं, और साथ में सब अपनी अपनी तरीके से इस पूजा के इस पर्व को जीते हैं। और मैंने देखा है अपने साथियों के उपवास रखते हैं, वो पूरी सावन भर उपवास रखते हैं और हर तरीके से ये कह सकते हैं ऊर्जा इस पूजा में पूरी तरीके से तल्लीनता के साथ में वो सावन में भगवान शिव की आराधना करते हैं। और सावन के जो सोमवार में ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं कि परिवार के साथ में अपने ये कह सकते हैं कि शिव जी को रिझाने के लिए आप देख रहे हैं कि इस समय इस मंदिर में जो पारदर्शी मंदिर है और ये एक परिवार है पूरी तरीके से जोड़े के साथ में इस समय शिव जी की पूजा कर रहे हैं। ये नज़ारा कमोबेश आपको प्रत्येक मंदिर में देखने को मिलेगा। और मंदिर में जो शिव जी के मंदिर वहाँ विशेष रूप से पूजा तमाम मंदिरों में हो रही है और तमाम जो सामग्री है वो लेकर लोग पहुँच रहे हैं। माताएं हैं वो सोमवार का विशेष व्रत भी रखती हैं और पूरे सावन में वो व्रत रखते हैं। सोमवार के दिन उनकी विशेष पूजा भगवान शिव जी के लिए अलग से उन्होंने सुबह से लोग मंदिरों में पहुंचना प्रारंभ कर देते हैं। और मंदिरों में मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, शिव जल अभिषेक होता है। और जो शेखावटी में जो लोहागर का एक स्थान है, उस लोहागर के स्थान में बड़ी संख्या में कावड़ी पहुँचते हैं और कावड़ी शिव जल अभिषेक करते हैं। आप भी अभी पूजा आपने की है, मैंने देखा है जिस तरीके से तमाम मंदिरों में भगवान शिव की पूजा के लिए तमाम लोग पहुंचते हैं परिवार के साथ में। आपने किस तरीके से शिव जी की अभी पूजा की? अभी देखिए पूरे परिवार के साथ मेरे बच्चे और वाइफ सब आए हैं और हमने भगवान भोलेनाथ से सबकी कामना के लिए पूजा करी है जी। घर परिवार में खुशहाली है, इसके लिए पूजा करी है। मुझे ये देख के अच्छा लगा, अभी ये बेटी है, ये बालक है, पत्नी के साथ पूरे परिवार के साथ आप आए हो। घर में भी इसी तरीके से आपने भी बचपन में ही सीखा कि भगवान शिव जी बिल्कुल भगवान भोलेनाथ की सेवा में हमेशा तत्पर हैं। फैमिली में पीछे से हम लोग पिताजी माता जी के साथ हमने पूजा करी है। ऐसे आगे संस्कार मन में पूजा करने वाले जो मन के भाव होते हैं वो एक ऊर्जा के रूप में आज का दिन और विशेष रूप से कुछ सालों की ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। बहुत ऊर्जावान ये दिन रहता है, पूरा महीना मतलब हम रोज सुबह पूजा करने आते हैं और पूरा ऊर्जावान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने लोटा चढ़ाया है, भगवान से क्या मांगा? भगवान सुन लेते हैं सबकी मन की बात। तो इस समय आप देख रहे हैं हिंदू और यहाँ पर तमाम लोग आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी क्या क्या आप अर्पित कर रहे हैं भगवान को? हमने दूध पहले जल से मतलब शिव जी को जल समर्पित किया, उसके बाद में दूध के साथ में मतलब शिव जी का जल अभिषेक करवाया। उसके बाद में परचामर्थ मतलब 5 से जैसे अपना दूध है, दही है, शहद है, इनसे मिलाकर और चीनी से अभिषेक किया और अब इनका श्रृंगार करेंगे। जोड़े से हो आप? जोड़े से हैं। इस शिव जी की हमारे पर बहुत मेहरबानी है। बहुत मेहरबानी है। मतलब आप देखें हिंदू के तमाम जो भक्त हैं वो ये कहते हैं कि और अपनी अपनी आध्यात्मिक उनका ये कह सकते हैं कि अपने इष्ट देवता है और शिव जी सबके देवता है, क्योंकि कह सकते हैं कि यही जो शब्द है इनके मुंह से निकल रहे हैं। और परिवार के साथ हमारे कुछ परिवार के अलावा भी हम देख रहे हैं कि प्यारी सी बेटी भी है। आप भी शिव जी की पूजा करने आए पूरे सावन में विशेष रूप से? हमेशा आते हो? सोमवार में विशेष शिव जी से क्या आप मांगेंगे? सब जानते हो, सब अच्छा करें बस। अच्छा करें, सब अच्छा करें, भगवान शिव से यही इनकी अरदास रहेगी। हिंदू इस समय मैं जिस पारदर्शी शिव मंदिर में हूँ उसका बहुत कैसे है कि वर्षों का इतिहास रहा है, जिसके बारे में जो यहाँ के स्थानीय जो राजा थे उनसे भी जुड़ी हुई, उनके परिवार से जुड़ी हुई एक कहानी है। और राजस्थान में 3 ही ऐसे मंदिर हैं जो पारदर्शी मंदिरों में इस समय एक मंदिर में हम खड़े हैं। और जिस तरीके से लोग लगातार आ रहे हैं, स्कूलों के बच्चे भी आ रहे हैं, पीढ़ियाँ 4-4 3 पीढ़ियाँ यहाँ पहुँच रही है लगातार पूरे दिन भर। तमाम शिव जी मंदिरों में यही नज़ारा देखने को मिलेगा। और मैंने जिस तरीके से यहाँ के जो लोहागढ़ धाम है उसकी भी मैं बात करना चाहूँगा कि लोहागढ़ धाम में हजारों की संख्या में कांवड़ी यहाँ से जल लेकर जाते हैं, अपने अपने मंदिरों में जल अभिषेक करते हैं। डाक कावड़ का दौर चला है शेखावटी में कि बड़ी संख्या में युवा आते हैं और वो दौड़ते हुए अपने अपने मंदिरों में पहुँचते हैं। हरियाणा के लोग भी जो शेखावटी का लोहागढ़ धाम है वहाँ पहुँचकर सूर्य कुंड से वो जल लेकर
और जल अर्पित करते हैं अपने अपने मंदिरों में। और तमाम शिवालयों में यही नजारा देखने को मिल रहा है कि आज सोमवार जो सावन का अंतिम सोमवार है, वहाँ वो जल अभिषेक करके भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। जी बिल्कुल देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धा और आस्था के भाव नजर आ रहे हैं हर एक श्रद्धालु में, और सब यही कामना करते हैं कि सुख समृद्धि बनी रहे। देखिए अब बात हम झुंझुनू की करेंगे। मेरे सहयोगी प्रदीप वहाँ से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपकी मौजूदगी झुंझुनू में कौन से शिवालय में और वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है? जी बिल्कुल इंदु, ये श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। जहाँ शिवालयों में धूम है, यहाँ पर जो कांवड़िए हैं उनके साथ साथ जो व्रत रखने वाली महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मंदिरों में आ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झुंझुनू जिले के गुढ़ागोरजी क्षेत्र के प्रसिद्ध जो उपलिका बालाजी मंदिर है, उसमें एक शिवालय है। उस शिवालय की भी मान्यता है, यहाँ पर मानी जाती है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आता है यहाँ पर, उसकी मनोकामना जरूर यहाँ पर पूर्ण होती है। मैं तस्वीरों के माध्यम से वो शिवालय के दर्शन अपने तमाम जो श्रद्धालु है, भक्त है, अपने फर्स्ट इंडिया न्यूज को अभी देख रहे हैं, उनको मैं वो शिवालय दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तस्वीरों में यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर इस शिवालय में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो तो आते ही हैं, दूर से भी आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनकी मान्यता है कि इस शिवालय में जो आता है सच्चे मन से, उनकी इस मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं गुढ़ागोरजी क्षेत्र के भी अन्य भी जो शिवालय है वहाँ पर भी आज अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर मौके पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो कांवड़ी हैं उनमें अच्छा खासा रास को ही उत्साह नजर आया था। और कावड़ अनेक कावड़ जो लेके आ रहे थे वो उन्होंने सुबह ही 4 बजे से ही उन्होंने यहाँ पर मंदिरों में चढ़ाने शुरू कर दिए थे। शिवालय में यहाँ पर जो भक्त हैं वो बेलपत्र है, पुष्प है और उनसे दूध से जलाभिषेक किया जा रहा है। इससे की बात करें शिवालय की तो हमारे साथ यहाँ के महंत है, पुजारी है, उनसे बात करते हैं। सर, इस मंदिर की क्या मान्यता है? शिवालय है यहाँ पर ऐसी कैसी? हाँ, यहाँ हर सोमवार को तो यात्री आते ही हैं, बाकी हर दिन यहाँ पूजा होती है, अखंड दीपक जलता है। और ये जो है मंदिर के साथ से यानी कम से कम 50 साल से ये शिवालय बना हुआ है और आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं। बिल्कुल, यहाँ आसपास के लोग तो मौजूदगी रहती है। इसके साथ साथ जो दूर दराज से है, हरियाणा क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस क्षेत्र में अच्छा माहौल रहता है, श्रद्धालु आते हैं। हमारे साथ अन्य पुजारी जी भी हैं। सर, यहाँ पर भक्त है वो किस प्रकार से शिव जी को रिझाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, क्या मनोकामना है? दूध, बिल्व पत्र, जल और कच्चा दूध, फल, दुर्वा, अर्घ पुष्प इत्यादि सामग्री चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ को रिझाते हैं। कावड़िया लोहारगल से और पैदल कावड़ लेके आते हैं और यहाँ चढ़ाते हैं। और यहाँ सच्चे दिल से जो भगवान शंकर की मन्नत मांगते हैं उनकी हर मुराद पूरी होती है। जी बिल्कुल, भोलेनाथ जिस प्रकार से हर मनोकामना श्रद्धालुओं की पूरी तो वैसे ही करते हैं, लेकिन जब श्रावण मास हो और वो खास हो, वो पूरा महीना, पाक महीना, जिसमें हर ओर से पूजा अर्चना की जाती है, महिलाएं व्रत तो रखती हैं, वहीं कावड़ लाने की जो परंपरा है सदियों से चली आ रही है वो निरंतर यूं ही जारी रहेगी। लेकिन श्रावण मास में जब पूजा अर्चना की जाती है तो एक भक्तिमय माहौल है जो झुंझुनू सहित प्रदेश भर में, देश भर में देखने को मिल रहा है। हिंदू वैसे देखा जाए तो यहाँ के जो आज है श्रावण मास का अंतिम दिन है, लेकिन हर सोमवार को शिवालयों में वैसे ही धूम नजर आती है। जी बिल्कुल, देख भी पा रहे हैं और जिस तरह से बता भी रहे थे कि हर मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है, क्योंकि भगवान भोले की जब आप दरबार में पहुँचते हैं तो भाव आपके बहुत मायने रखते हैं और भाव के साथ जब श्रद्धालु पहुँच रहे हैं तो फिर हर मनोकामना पूरी होना लाजमी बात है। एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिर से बात सीकर के यहाँ पर करेंगे। हुकुम सिंह, देखिए जिस शिवालय में आपकी मौजूदगी है उससे जुड़ी तस्वीरें हमने देखी और वहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, आस्था के साथ, भाव के साथ आ रहे हैं, उनसे भी आपने बात की। लेकिन इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास कितना प्राचीन, कितना ज्यादा प्राचीन ये मंदिर बताया जाता है? बिल्कुल, मंदिर की जो बात ये पारदेशी शिव मंदिर है और नाथ द्वारा में पारदेशी शिव मंदिर से प्रेरित होकर
के राज परिवार है उन्होंने इसकी स्थापना की है। और स्थापना करने के बाद में जिस तरीके से लोगों की मान्यताएं से जुड़ी, लोगों की जो भाव जुड़े, लोगों ने अपनी अपनी अरदासें रखी और पिछले 300 सालों से लगातार इस मंदिर से जुड़े हैं और अपने भाव जब अर्पित करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस तरीके से लोगों में संदेश गया और लोग यहाँ पूजा कर अपने आप को भगवान से जुड़े हुए अपने आप को पाते हैं। और यही भाव, यही मंदिर की महत्ता लगातार बढ़ी है। शेखावटी में अपने आप में विशेष है। हमने जिस तरीके से देखा, सुबह से लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने अपने हिसाब से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और यही नज़ारा दिन भर देखने को मिलेगा। जो लगातार श्रद्धालु लगातार दिन भर यहाँ इसी तरीके से पूजा कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन साथी मोंटी सैनी दिखा भी रहे हैं, आपको जो भाव है वो आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पूजा इस समय चल रही है। और शिव जी को जो अर्पित की जा रही है, शिव जी जिस तरीके से भगवान शिव को अर्पित करते हुए पूजा कर रहे हैं। और आप भी समय शिव जी की आप देख पा रहे हैं कि आज से शिव जी के दर्शन तमाम पैसेंजर के जरिए कर पा रहे हैं। और भगवान शिव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही भाव इस समय पूजा हो रही, पूजा के स्वरूप में निकल कर आ रही है। लोग लगातार अपने अपने मंदिरों में पहुंच रहे हैं, चाहे यहाँ शिव मंदिर हो या फिर अन्य शिव मंदिर हो। यही सब लोग चाह रहे हैं कि हम आज जो सावन का अंतिम सोमवार है उसमें किसी भी तरीके से हम लोग वंचित ना हो। अगर आपने पूरे सोमवार में, अगर पूरे सावन में अगर आपने पूजा नहीं की है या भगवान शिव को रिझा नहीं पाए हैं, लेकिन आज किसी भी तरीके से हम चूके नहीं, ये भाव उन लोगों में है जो लोग पूरे सावन में भगवान शिव से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं पूजा के माध्यम से, वो लोग भी पहुंच रहे हैं अपने नजदीकी शिवालयों में। और कैमरामैन साथ में दिखाऊंगा कि जिस तरीके से इस समय लोग आरती करने के बाद में इस समय लोग जो है शिव जी की पूजा के बाद में उसको ग्रहण कर रहे हैं। कुछ माता इनसे भी बात करेंगे। इस समय आरती का दौर चल रहा है। गरुड़ चढ़े भगवान, चढ़े बाबा, मिले तो मनसा पूर्ण हो जाए। बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न को, बाबा के दरबार में मैया कहे सो। तो बाबा के दरबार में इस समय पूजा चल रही है। मैंने उनको पूजा के मंत्र इनके देख रहा हूँ, जो भाव है तमाम श्रद्धालुओं की, वो भाव देखने को मिल रहे हैं कि कई लोगों को मैंने जो अपने रोजमर्रा के जीवन में जिस तरीके से देखा है, लेकिन यहाँ पूजा के रूप में वो पूरी तरीके से खोए हैं इनको कि तमाम जो भक्त होते हैं भगवान शिव की जब पूजा करते हैं, यही भाव तमाम श्रद्धालुओं में, तमाम भक्तों में होता है। और जो भाव निकल कर आ रहे हैं ये बताते हैं कि सोमवार में शिव जी की पूजा और सावन में विशेष रूप से सोमवार में एक अलग ही नज़ारा शिवालयों में देखने को मिल रहा है। भगवान भोले बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और प्रत्येक आप व्यक्तियों से जब जानेंगे तो अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि उनको अगर मैं जब पूछते हैं या आपके इष्ट देवता कौन है, तो भोले बाबा का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि भोले बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और भोले बाबा को पूजा के दौर में, इसमें सावन के इस अंतिम सोमवार में तमाम शिवालयों में यही नज़ारा मैं देख रहा हूँ कि लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आप देख भी पा रहे हैं। इस समय एक भक्त और आए, इनसे भी हम बात करेंगे। तो आप शिव जी की पूजा के लिए पहुँचे हो? हाँ जी। सामग्री के साथ में? बिल्कुल। क्या क्या सामग्री आप लोग लेकर आए हैं और शिव जी से किस तरीके से अपने आप को कनेक्ट पाते हैं? शिव जी से भक्ति से बहुत ही आत्म सुकून शांति मिलती है। और इस महादेव मंदिर की तो शुरू से ही जब से नौलट की स्थापना हुई उसके बाद में से अच्छी ही मनोकामना पूर्ण करने वाले शिव जी हैं। इसमें तिलक के साथ साथ चंदन, शहद, हल्दी, बेलपत्र और गंगा जल प्लस शुद्ध जल के साथ बाबा को अभिषेक लगाते हैं। परिवार से पहुँचे हो? नहीं, अभी अकेले आप। तो जिस तरीके बता रहे हैं कि बाबा
के जो प्रतिभाव है वो तमाम बिल्कुल हुकुम श्रद्धालुओं सिंह, में, देखिए तमाम यहाँ पे भक्तों भाव की भी जाने और तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे हैं। हुकुम सिंह, बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें दिखाई, साथ ही जानकारी भी दी। और साथ ही प्रदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी शिवालय से तस्वीरें दिखाई और दर्शन भी हमारे दर्शकों को करवाए। चलिए इसी के